नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8th में गणित विषय में अभ्यास 1.2 के सवाल करेंगे। देखेंगे कैसे करने हैं। ये सवाल भी आपके परिमेय संख्या पर आधारित है। जैसे निम्नांकित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब इसमें देखना है पहले कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। जैसे पहली संख्या है हमारी 5/6, ये धनात्मक संख्या है तो ये संख्या रेखा पर धनात्मक वाली साइड में आएगी और ये 1 से छोटी होगी। जितने बड़े भाग होंगे नीचे हर जो है वो बड़ा है अंश से, तो ये 1 और 0 के बीच में संख्या आएगी। प्लस का 1 आ गया। अब हर में जितना मान दे रखा होगा उतने हम इस खाने के भाग कर देंगे। पहला भाग हो गया इसका 1/6, दूसरा 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6। इस एक का मतलब 6/6 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि कटने के बाद ये प्लस 1 ही हो जाएगा। अब जो हमें मान दे रखा है 5/6, वो 5/6 ही है। इसको हम गोले के अंदर करके दर्शा देंगे कि संख्या रेखा पर हमारा ये वाला मान यहाँ पर दर्शा रहा है। ये हमारा पहला हो गया उत्तर इसका। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे। दूसरे में जो मान है सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे, ऋणात्मक है तो इसमें संख्या रेखा ऋणात्मक वाली साइड में बनेगी, यानी 0 से लेकर 1 के बीच है। इसमें भी ऊपर अंश जो है वो हर से छोटा है, तो ये वाला मान भी जो है -1 और 0 के बीच में ही स्थित होगा। इस बार हमें हर जो है 8 दे रखा है तो इसके हमें 8 भाग करने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये पहला भाग हो जाएगा माइनस का 1/8, दूसरा हो जाएगा 2/8, 3/8, माइनस के 4/8, माइनस के 5/8, माइनस के 6/8, माइनस के 7/8 और इसका मान हम मान सकते हैं 8/8, क्योंकि कटने के बाद ये माइनस का 1 ही आएगा, तो इन दोनों का मान 1 ही होता है। इसमें दे रखा है 7/8, तो 7/8 हमारा ये आ रहा है। इसको भी गोले के अंदर दर्शा देंगे। ये 7/8 इसका ये आ गया संख्या रेखा पे। ये हमारा उत्तर है। जैसे इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ संख्या रेखा पे दर्शाना है। जैसे उसने बोल रखा है संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 परिमेय संख्याएँ दी रखी हैं, माइनस के 3/8, माइनस के 6/8 और माइनस के 1/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये वाले मान भी आप देख रहे हो, अंश के मान जो हैं तीनों में हर से छोटे हैं, तो ये भी जो संख्या आएगी हमारी, इसका जो आंसर आएगा दूसरे का, वो भी 0 से लेकर 1 के बीच में ही दर्शाया जाएगा। संख्या रेखा खींच लेंगे, इधर 0 आएगा, इसके भी हम बराबर, क्योंकि नीचे हर सबका 8 है तो 8 बराबर भाग कर लेंगे। यह माइनस का 1 होगा। ये पहला भाग हो गया माइनस का 1/8, दूसरा माइनस 2/8, माइनस 3/8, माइनस के 4/8, माइनस 5/8, माइनस 6/8, माइनस के 7/8 और इसका मतलब या तो -1 लिख दो और माइनस 8/8, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे तो -1 ही इसका आएगा। अब देखिए पहली संख्या दे रखी थी माइनस के 3/8, संख्या रेखा पे ये आ गया हमारा माइनस के 3/8, इसे गोले में दिखा देंगे। दूसरी संख्या माइनस के 6/8 जो यहाँ पर आ रही है, इसको भी गोले में दर्शा देंगे। तीसरा है माइनस के 1/8, माइनस के 1/8 सबसे शुरू मारी थी 0 के बाद, ये आ गई 1/8। तो इस तरीके के सवाल होंगे, आपको इसी तरीके से दर्शाने हैं। संख्या रेखा पर जिन 2 खानों के बीच में वो आई संख्या, उनको उसमें डिवाइड कर देंगे खाने को और उसको दर्शा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी। इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा उसमें से कोई एक नंबर हमें बताना है। तो इस सवाल को हल करने का तरीका यह है, पहली परिमेय संख्या ले ली हमने, योग कर दिया दूसरी का। अब इसका आधा करना है तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, लासा आ गया 4, 1 प्लस 2 से गया 2 बार, 2 ही कम 2। अब ये भाग का चिन्ह जो किसे बदल जाएगा, गुणा में। ये हो गया 3/4 गुणा 1/2, ऊपर अंश की अंश से गुणा हो गई 3 और हर की हर से गुणा हो गई 8, तो ये आ गया 3/8। 3/8 जो होगा इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार सवाल आएगा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलिए। भिन्न में बदलने के लिए जो परिमेय संख्या दे रखी है हमें, ये दशमलव में, इसके बटे में जहाँ दशमलव होगा उसके नीचे 1 लिख देंगे और जितने अंक इधर होंगे उतने हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब ये सब हट जाएगा,
ऊपर आ गया 15/1000। अब ये सरलतम रूप में नहीं है, आप देख रहे हो अंश और हर किसी नंबर से कट रहे होंगे तो उनको काट के सरलतम रूप में करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। अब ये कटना बंद हो गया, 3 और 200 आपस में किसी नंबर से नहीं कटेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार ये दे रखा है, दशमलव के नीचे फिर 1 आ गया, 2 अंक के 2 जीरो लगा दी, हट गया। अब ये कट रहा है हमारा 2 से, 84/100। 2 से काटेंगे जब तक कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अभी और कट रहा है दोबारा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 21 और 25 ऐसी संख्याएँ हैं जो किसी एक नंबर से नहीं कट रही है, तो ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही है हमारा अगला। अब अगला देखिए, दशमलव के नीचे 1 आ गया, 3 अंक है, 3 जीरो लग जाएंगे। अब ये दशमलव को छोड़ के ऊपर वाली संख्या ही आ जाएगी, दशमलव हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 625/1000। अब इसे काटेंगे, 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, फिर 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। इसका मान आ गया 5/8। ऐसी अगली संख्या, इसमें ये पूर्ण संख्या है, तो यहाँ दशमलव के नीचे ही 1 लिखेंगे और यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। अब दशमलव हटा के ये पूरा मान ऐसे उतार देंगे, क्योंकि दशमलव यहाँ नीचे बटे में 100 के रूप में बदल गया है, बटे 100। ये भी 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 5 चौक 20। इसका आ गया 9/4। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्याएँ जो होंगी उनको भिन्नों में बदलने के लिए हमें इस तरह से करेंगे। देखिए, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन करा था, उसमें क्या करा था, हमने दशमलव को भिन्न में बदला था। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, निम्नांकित संख्याओं को दशमलव में बदलिए। इसमें परिमेय संख्या दे रखी होगी, इसमें क्या करना होगा, हर से अंश को भाग करना पड़ेगा। चिन्ह ऐसे ही आ जाएगा, -5 एक बार गया, 1 बचा, दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, फिर जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा। अब दशमलव लगा चुके हैं तो 0 और बढ़ा सकते हैं एक बार, 2 पंजे 4 पंजे 20। इसका आंसर आ गया हमारा -1.25। इसमें भाग करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही अगला नंबर आ जाएगा, ये परिमेय संख्या -15/2 को दशमलव में बदलना है। तो इसमें भी हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 2 से 15 को भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, घटा देंगे, घटाने पर 1 बचा, दशमलव लगा के फिर 0 लग जाएगा। अब जाएगा 2 पंजे 10, ये पूरा कट गया। आंसर आ गया हमारा 7.5। अगली संख्या है -16/5। इसका भी उत्तर माइनस में आएगा दशमलव में। 5 से 16 को भाग करेंगे, 5 तियाँ 15, 1 बचा, घटाने के बाद दशमलव ला के 0 बढ़ा लिया, 5 दूनी 10, पूरा कट गया। ये आ गया हमारा 3.2। अगला है 5/9, यानी 9 से 5 को भाग करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख रहे हो 5 जो है 9 से छोटा है, तो इसमें पहले ही दशमलव आएगा, दशमलव के बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर आएगा 9 पंजे 45, घटाएंगे 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर ये 5 बार जाएगा 45। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो इस तरह की संख्या को हम 0 लगा सकते हैं, पहले 0.55 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 0.5 की बार ये दशमलव संख्या में बदल गई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप देख रहे हो पहली परिमेय संख्या से दूसरे को क्या करना है, भाग करना है दूसरे से। इसका नियम क्या है, -4, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा और ये संख्या पलट जाती है। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब जो बचा हुआ है यानी -2 की गुणा 3 से कर देंगे, ये हो गया -6। अगला क्वेश्चन है -2/13, भाग 1/7 से इसको भाग करना है। ये हो जाएगा -2/13, भाग का चिन्ह किसमें बदलेगा, गुणा में, संख्या पलट जाएगी, ऊपर गुणा हो जाएगी अंश के अंश से माइनस के, 2 सत्ते 14/13। अगला क्वेश्चन है 4/5। अगला देखिए, इसमें परिमेय संख्या को 3 से भाग करना है।
इसमें यूँ ही करेंगे, -4/5 गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब ये संख्या जब पलटी तो ये 1/3 में आ जाएगी। -4 की 1 से गुणा होगी -4 और 5 तिया 15। अगला क्वेश्चन आ गया ये, इसमें दोनों परिमेय संख्या दे रखी है, इसमें दोनों धनात्मक हैं। 3/13 गुणा ये संख्या पलट जाएगी 65/4। अब यहाँ पर देखना है आपस में अंश और हर में कोई संख्या अगर कट रही है तो उसे काट देंगे। जैसे 13 से ये 65 कट रहा है तो 13 ही कम 13, 13 पंजे 65। अब कोई भी नंबर आपस में नहीं कट रहा ऊपर नीचे, ऊपर बचा हमारा 3 × 5/1 × 4, तो हो गया 3 पंजे 15/4। तो इस तरह से हमने ये परिमेय संख्या उसको भिन्न में बदल दिया इसमें। अब आपके PDF के माध्यम से ये वाली अभ्यास और इसके बाद आपकी विविध अभ्यास है, जिसमें सब अभ्यास 1.1 से लेकर और 1.2, 3 सबके क्वेश्चन मिले जुले होंगे, वो आपको ध्यान से करने, कॉपी में आप साफ काम कर लेना।